सास बहू की कहानी। मूर्ख बहू की नादानी भरी मनोरंजक कहानी। एक बार की बात है, मोनू अपने बिजनेस के काम से दूसरे प्रदेश जाने वाला था। जाते जाते अपनी बीवी पलक को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। पलक ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। घर की बहू पलक ने सभी बातें ध्यान में रखी। मोनू तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन सासू माँ से कह दिया, मम्मी जी, आपके बेटे मुझसे कहकर गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। पलक की सासू माँ गहरी सोच में पड़ गईं और फिर बोली, ठीक है बहू, मैं अब ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह संभालना, इसीलिए बहू ने सासू माँ के कान छिदवाने की बात सोची। उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, चलिए आपके कान छिदवाने हैं। ये सुनकर पलक की सासू माँ घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, अब क्या अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? पलक ने कहा, नहीं मम्मी जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, मेरे लिए जैसे मेरी बेटी है वैसे ही आप भी हैं। पलक की सासू माँ मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदकर उसमें धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज अपनी बेटी के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह सासू माँ के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने अपने सासू माँ के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। सासू माँ ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहना रही हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहना, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके मम्मी जी बाली पहना ही दी। मौज मस्ती किसे पसंद नहीं आती। इसके बाद पलक की सासू माँ छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती और खेलती भी। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से अपनी माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी हैं। बहू ने बताया, मम्मी जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कह रही हो माँ, गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो मम्मी जी को हर रोज बच्चों के साथ खेलने भेजती हूँ, आपने ही तो कहा था कि माँ को अपने बच्चों की तरह रखना। मैंने तो हमारी बेटी की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए और कानों में बालियाँ भी पहनाई हैं। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। मोनू समझ गया कि उसकी मूर्ख बीवी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। पलक की सासू माँ गली से खेलती खेलती आईं। अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बहुत उल्टी सीधी सुनाई। इसमें पलक की भी क्या गलती? उसे जितनी समझ है उसने वही किया। यही सोचकर बाद में मोनू ने पलक को बहुत ही प्यार से सभी बातें समझाईं।